बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। यस, आज ईद का पहला दिन और सच पूछें तो मैं भी पूरा साल इंतज़ार करती हूँ कि ईद कब आएगी और कब मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा जिस वक्त मैं हस्बे मामूल अपने मुंह से आग और शोले निकालने के बजाय जो है वो मेरे मुंह से भी फूल झड़ना शुरू हो खुशी के मौके के ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज एक और ईद K21 के साथ, और आज जिनके साथ मैं ईद का पहला दिन गुजारने के लिए आई हूँ वो कोई ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बग़ैर आप पाकिस्तान की और बिलखुसूस कराची की सियासत को आप मुकम्मल करार दे ही नहीं सकते, चाहे हालात कैसे भी हों, सियासी उफक पे कितने भी जो है वो गर्दिश चल रही हो सितारों की, सैयारों की। लेकिन एक नाम ऐसा होता है, कुछ शख्सियत ऐसी होती है ना, आपको पता है, चाहे वो सियासत हो या फिर कोई भी मैदान हो, कि उनका जो नाम होता है ना, उनके बग़ैर आपकी कोई भी ट्रांसमिशन जो है वो मुकम्मल नहीं होती, और उनका एक अलग से जो है ना उनका एक पर्सोना होता है। ऐसी ही एक शख्सियत कराची की मेरे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, और बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको और आपके तवज्जुह से आपके तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक और ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला ये ईद जो कि क़ुरबानी के पैगाम की ईद है, ये पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान और हमारे कौम, हमारे लोगों के लिए एक बहुत खुशबख्त और खुश आइंद ईद साबित हो इंशाअल्लाह। दुआ है हमारी सारी मुश्किलें आसान हो, सबकी मुश्किलें आसान हो। अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताइए कि अभी जो ईद है, जो आप ईद मना रहे हैं, इस ईद में और वो फारूक सत्तार की बचपन की और नौजवानी की ईद में क्या फ़र्क है? देखें, मैं समझता हूँ कि बचपन की ईद ही असल ईद होती है, जिसमें बड़ी बहन को तंग करना, वालदा को तंग करना, सारे दोस्तों को जमा करना और कलेजी खाना, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़े होकर फिर ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बचपन में ईदी वसूल करने का भी अलग मज़ा है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई किसी और की जेब से आपकी जेब में माल नहीं आ रहा, बल्कि आपकी जेब से किसी और की जेब में माल जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कचरा कुंडी का ज़रा हाल देख लें, जो अरे हाँ, मेरी दुखती रग कराची की और साइमा कंवल की शनाख्त, कराची की कचरा कुंडी मिले ना मुझे रास्ते में, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चूँकि मेरे साथ मौजूद हैं फारूक भाई, एक ज़माने में मेयर भी रह चुके हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इनको कचरा कुंडी के पास लेके जाते हैं। गाड़ी में तो बहुत देर के लिए बैठ गए, ज़रा चलते हैं भाई। हम आ गए बिल्कुल कचरा कुंडी के बीचों बीच। फारूक भाई, कचरा कुंडी, फिर इसके बाद अलाइशे को उठाने का जो अगला मरहला है, फिर उसके बाद जो इनकी गंदगी जो ठिकाने लगाने का मरहला है, लग रहा है कि इस साल कुछ हो पाएगा या पिछले साल की तरह फिर से हम लोगों को जो है वो फंसना पड़ेगा उसी गर्दाब में? मैं ये समझता हूँ कि देखें, बचपन में तो ये भी मज़े होते हैं ना कि भाई लोग जानवर ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, और कई दिन पहले भी जानवर आ जाता है, चाहे गाय हो, बकरा हो। और फिर बचपन में ये होता है कि जब इस उम्र के बच्चे के गाय कट रही है, हर मोहल्ले में भागे जा रहे हैं, कहीं ऊँट कट रहा है तो और ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अब जब बड़े होने के बाद इस जिम्मेदारी का एहसास होता है कि भाई ये हमारी सेहत और हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों को सामने रख के जो हमारे बल्दियाती इदारे या सूबाई हुकूमत है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है। महकमा सेहत कहाँ है, सैनिटेशन कहाँ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है। ये तो देखें, अभी गाय बकरे, ये जो 10 दिन पहले की कहानी है, उसमें ये तो उसका सिर्फ चारा है, घास है, जो कि कचरे की सूरत में यहाँ डाली गई है। अभी तो आज से ये जो कुर्बानी अब शुरू हो रही है, और जैसे जैसे अलाइशें आएंगी तो फिर आप देखेगा इस शहर का क्या हाल होगा। मतलब चूँकि मैं स्पेशली ये प्रोग्राम करती हूँ, हर साल मेरा, आपको पता है कि ये प्रोग्राम होता है, तो इस साल भी एक आपको इत्तला दे दूँ मैं कि आपको शायद पता नहीं है कि जब भी मैं बकरा ईद के प्रोग्राम जो पोस्ट बकरा ईद के प्रोग्राम करती हूँ, उसके बाद हर साल मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे शदीद किस्म का कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, यानी कि इस साल भी मैं इन्फेक्शन से नहीं बच सकती। देखें, कोरोना का तो चले वैक्सीन आ गया और कहते हैं कि शायद उससे बचत हो जाए,
बाकी कई और इन्फेक्शन है जिसकी बचत का नहीं है, फिर उसकी एंटीबायोटिक है। तो हर साल आप जहाँ बर्दाश्त कर रही हैं और आपके पास और मेरे पास चॉइस नहीं, क्योंकि शायद हम कराची वाले हैं तो थोड़ा सा हमें हमारे लिए कुछ मुल्क का आइन और कानून और है। हमारा काम सिर्फ कौमी ख़जाने को टैक्स देना, 70% रेवेन्यू हम दे, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, लेकिन फिर कराची की बुनियादी ज़रूरतों को कोई नहीं देखता। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, इसकी आबादी को भी कम गिना जाता है हर मरदमशुमारी में। जब आबादी को कम गिना गया तो फिर इसकी नुमाइंदगी भी कम हो गई। मतलब कौमी असम्बली सूबाई में हमारी वो सीटें नहीं हैं, जब सीटें नहीं हैं तो वो फ़ंड्स नहीं मिलते, जब फ़ंड्स नहीं मिलते तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर अब वो तामीर और तरक्की का अमल रुका हुआ है। और जो फ़ंड्स मिलते हैं, चाहे वो बल्दियात में कामयाब होने वाली पार्टी हो या सूबाई हुकूमत में पार्टी, उनके करप्ट लोगों की नज़र वो फंड्स भी हो जाते हैं, आपस में बंदरबांट हो जाती है। तो लोगों के हाथों में तो फिर ये इन्फेक्शन है, बीमारियां हैं और ये मुश्किलें हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है। पूरे मुल्क में है बेरोज़गारी, महंगाई। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि एक तो गैर आइनी कोटा सिस्टम की जद में कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी वो कोटा सिस्टम नाफिज है। फिर उस कोटे में भी जो 40% हमारा कोटा है वो भी नहीं मिलता, और ऊपर से हमें ये ईद ही मिलती है, ईद वाले दिन जो आप देख रहे हैं। और ठीक है। जब आलाइशों के अंबार लगेंगे, ढेर लगेंगे, तो फिर आप देखें कोरोना को भूल जाएंगे और बाकी बीमारियां जिसमें वो जो कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है और सारी दूसरी बीमारियां जन्म लेगी। तो ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारी किस्मत है। लेकिन अब शहर के नौजवानों को सोचना है और मैं उनको जमा कर रहा हूँ, यकजा कर रहा हूँ, उनकी तहरीक कायम कर रहा हूँ, उनका इत्तेहाद, और एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। कराची लीड करेगा इंशाल्लाह ताला। और चूंकि आप कराची में हैं और अगर आप कराची के बासी हैं तो अल्लाह का वास्ता है अपने आप को अब तो जहनी तौर पर तैयार कर लें कि आपके साथ ज़रा इम्तियाजी सलूक होगा। ये मैं नहीं कह रही, फारूक भाई कह रहे हैं। फारूक भाई सही कह रही हूँ? हाँ, लेकिन एक नौजवान मेयर देंगे, एक बेटा एक बेटी, वो मेयर होगा, बेटी डिप्टी मेयर होगी इंशाल्लाह ताला। 65% जो यूसी चेयरमैन होंगे वो 35 साल से कम उम्र के होंगे। इससे पहले कि फारूक भाई कि हमें पोस्ट जो है प्रोग्राम करने से पहले ही कोई इन्फेक्शन हो जाए, हम यहाँ से निकलते हैं, ज़रा थोड़ी सी दूसरी जगह पे चलते हैं। आइए देखिए, अभी ये ऊँट भी आपके सामने जो ज़िबा होंगे और ये सारे बच्चे मेरे ख्याल में इसीलिए जमा हैं कि शायद कोई एक आध आज कटेगा और एक आध कल कटेगा, लेकिन ये तो इनकी किस्मत में तो है ही कटना। लेकिन पाकिस्तान में एक मखसूस तबका है, उसे भी काटा जाता है और उसकी कुर्बानी तो रोज़ाना हो रही है, और वो हम हैं जिनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था। आज उनके साथ ये सलूक है, दोहरा मयार है कि बाकी आइन और क़ानून दूसरों के लिए और हमारे लिए दूसरा आइन हो, यानी ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। लेकिन मैं कहता हूँ कि डरो उस वक्त से जब हमारा कुत्ता भी टॉमी को देख के बुलडॉग बन जाए, तो फिर तुम अपने टॉमी की भी खैर बनाना और अपनी भी खैर बनाना इंशाल्लाह। ज़रा थोड़ा सा इस माहौल से आगे निकलते हैं, ईद का दिन है, ज़रा थोड़ा सा दूसरे माहौल में ज़रा चलते हैं। तो जनाब एक दफ़ा फिर से हम लोग फारूक भाई की गाड़ी में बैठ चुके हैं। आज आपने एक चीज़ नोट की कि हमने आज ज़रा थोड़ा सा हट के ज़रा प्रोग्राम इस तरह से किया है कि हम फारूक भाई को लेकर गाड़ी के अंदर नहीं बैठे हुए, बल्कि फारूक भाई और हम गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं, ताकि हम जो शहर कायद है उसका हाल भी देखते हुए जाएं। तो आपने अभी एक बात कही फारूक भाई जो दिल चीर के रख दिया आपने। ये देखें अभी आपने वहाँ देखा, अब ये देखें। ठीक है, मतलब फारूक भाई आप मुझे ये बताएं कि जब कराची की ऐसी हालत आप देखते हैं और ये गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि 5 से 7 साल तो ऐसे हो गए जिसमें बिलखुसूस, कितने दिल पे छुरियां चलती हैं आपके कि जब आप देखते हैं कि कराची की यह हालत हो गई, वो कराची जो वैसे तो पाल रहा होता है पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इस बेटे को पालने वाला कोई है आपको नज़र आ रहा है या नहीं? इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, कोई फ्रेश ब्लड नहीं, अभी जो अभी मौजूद हैं उसमें कोई नज़र आ रहा है, कोई ऐसा नाम आपको? देखिए, मैं ये कहूँगा पूरे पाकिस्तान से, हर ख़ास व आम से, और ख़ास तौर पर जो ख़ास लोग जो पॉलिसी के लेवल पर हैं, हाँ। जो कि वसाइल तकसीम करते हैं, बजट तकसीम करते हैं, इस्लामाबाद से सूबे सिंध को तो फिर भी उसका हिस्सा मुनासिब तौर पर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कराची को फिर कुछ नहीं मिलता, ना इस्लामाबाद से मिलता है। हाँ। यानी सर उठा के चलना, अब ये हमें फैसला करना ठीक है, है। सर उठाकर जीना है। हाँ।
खैरात नहीं, अपना हक लेना है। ठीक है। अच्छा, और वो उसी वक्त मुमकिन है हाँ। कि जब 40 अरब नहीं, हमें इस्लामाबाद से सालाना 40 अरब मिलते हैं, हाँ। हम 4000 अरब देते हैं, हमें 400 अरब मिलने चाहिए। ये सारे मसले हो जाएंगे। 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी यौमिया मिल जाएगा। ठीक है। उसका मंसूबा 4 साल में, उसमें 300-400 अरब रुपए लगेंगे, वो हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। हाँ। इसी तरीके से एक सर्कुलर ट्रेन जो है वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह मुकम्मल 4 साल में। अगर इसके भी 300-400 अरब मिल जाए। कचरा उठाने का निज़ाम जदीद, और गटर की सारी 100-150 लाइनें फरसूदा 70 वो भी हो जाएंगी। तो ये सब मुमकिन अगर इस शहर को इसका हक मिल जाए। और फिर वो खर्च कौन करेगा, उसके लिए एक टीम। तो ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, यानी सारी सियासी जमातों के सीनियर वो रहनुमा जो मोतबर हैं, काबिल भरोसा हैं, काबिल कबूल हैं, उनको जो है वो मिलाकर एक कमीशन बनाया जाए। मैंने 4 नुकाती फार्मूला दिया कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन कि भाई देखें, हमारे ज़माने में भी इख्तियार नहीं था। जैसे मेयर कराची अभी गए MQM के, उनके पास नहीं था इख्तियारात, नहीं वसाइल नहीं, लेकिन जितना इख्तियार था, जितने वसाइल थे, उनमें कम अज़ कम कचरा हम उठाते थे। हाँ। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी कचरा उठाना। अल्ले तल्लो बाकी कामों में नहीं पड़ते थे, गैर ज़रूरी कचरा उठवाते थे। और बिल्डिंग कंट्रोल पर हमने कंट्रोल किया था, पानी की तकसीम को अच्छा रखते थे। तो कचरा और आलाइशें उठती थी, लेकिन आज ना कचरा उठता है ना आलाइशें उठती है। ये मसला। अच्छा, अब मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो एक मेरे दिल में इस वक्त सवाल आ रहा है, और वो मैं आपसे करूंगी ब्रेक के बाद। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। ईद का स्पेशल, ईद कुर्बा का स्पेशल प्रोग्राम है, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक मरतबा फिर मैं फ़ारूक भाई के साथ उनके इस प्यारे कराची में, अपने प्यारे कराची में, हमारे प्यारे कराची की वो गलीज़ जगहें। अब तो खैर पूरा कराची ही जानिए, अब क्या मैं कहूँ, ईद वाले दिन आप मान दीजिए इस बात को कि कराची अब कचराची बन चुका है, यानी कि कचरा ही कचरा आपको हर जगह नज़र आएगा। अब आप मुझे ये बताएं फ़ारूक भाई, ईद वाले दिन मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि मेरी ज़ुबान से हस्बे मामूल जो है वो कोई फायरी किस्म के जो हैं वो यानी कि शोला बयानी जो है वो मैं उससे काम ना लूँ, मुंह से फूल ना झड़े, तो कम से कम इतने ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल ना करूँ। लेकिन अगर मैं कराची की ऐसी हालत देखूँ जिसको संवारने के लिए मैंने सिर्फ ये माइक और मैंने अपना कैमरे का इस्तेमाल किया। आपने तो मेयर होकर और वैसे भी कराची के लिए आप कहते हैं कि आपने कराची का दुख भी महसूस किया है, कराची के दुख में शामिल भी रहे, और कराची के दुख को देखकर आपका अपना सीना छलनी भी होता है, कलेजा छलनी भी होता है आपका। अब आप मुझे बताएं कि कितने के खंजर चले हैं आपको ये मंजर देखकर अपने कराची के? मैं एक्चुअली अरबाब इख्तिदार से ये कहता हूँ कि जो पूरा मुल्क कराची पे पलता है ना, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। तो अब देखिए आपने ना, नोट किया आपका शेर माशाल्लाह कितने गौर से ये गाएं सुन रही थी, यकीन भाई यही देख रही थी, आपने बोलना शुरू किया और उसने एकदम स्टेयरिंग एट यू। अरबाब इख्तिदार हुक्मरानों के कान पे तो जू नहीं रहेंगी ना, तो अब गायें रह गई हैं सुनने के लिए हमारी सारी बातें, हमारे गिले शिकवे। हम भी किसके आगे फरियाद करें। आपने भी यहाँ रोक के कहा कि भाई इन्हीं को कुछ सुना दे, तो मैं और आप इनको सुना रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बेहिसी है, ये हट धर्मी ढिटाई है, और अगर ये सिलसिला कायम रहा और लोगों का, कराची वालों का पारा अगर इसी तरह ऊपर जाता रहा, लावा पकता रहा, तो फिर सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, और ये होगा अचानक ये लावा फटेगा, फिर कोई चेहरा काबिल कबूल, काबिल एतबार किसी को ये उम्मीद नहीं दिला सकेगा कि इस शहर को आगे बचना है, बनना है और पूरे मुल्क को आगे ले जाना है। इस शहर की तो ये सलाहियत है, ये इस्तेदाद है इसकी, तो कि ये तो पूरे मुल्क को 22वीं सदी में ले जाए। और इस शहर के लोगों का ये हाल है। अगर ईद उल अज़हा वाले दिन जो है वो अगर कचरा उठाया जाएगा, जबकि अभी आलाइशें यहाँ पर आना बाकी हैं,
तो जब आलाइशें पड़ेंगी तो फिर कई महीनों तक वो पड़ी रहेंगी। तो ये ओन कोई नहीं कर रहा ना, और ओनरशिप के लिए मैंने एक 4 नुकाती फार्मूला, पिंडी भी भेजा, इस्लामाबाद, पिंडी से मुझे एंगेज किया गया, इस्लामाबाद से कोई जवाब नहीं आया। फिर सियासी जमातें रोती हैं, तो पिंडी से आ गया ना तो बस काफी है, इस्लामाबाद वैसे ही मान जाएगा। वो तो इशारों किनारियों में वो बात आप भी समझती है कि जो मैं भी समझ रहा हूँ, और मैंने भी इसीलिए दोनों जगह भेजा कि अगर एक जगह से तो जवाब आएगा। तो चले, पिंडी वाले ही जब जवाब दे रहे हैं, मुझे एंगेज कर रहे हैं, तो अब इस शहर को ओनरशिप भी दें। ठीक है फारूक भाई, इस शहर कायद ने 3 ऐसे मेयर देखे, मैं मेयर के नाम ले देती हूँ, आप रेट कर दीजिए कि आपकी नज़र में उनमें सबसे बेहतर मेयर कौन सा रहा, किसका दौर अच्छा रहा। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अब वो सीन चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन मतलब उसमें हो गया। अच्छे वसीम अख्तर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुस्तफ़ा कमाल अच्छे मेयर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल में फारूक सत्तार कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा और वसीम अख्तर का मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल से हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको 300 अरब रुपए मिले 5 साल के अंदर। उन्हें इख्तियारात और वसाइल वो मिले जो एक बल्दियाती निज़ाम में पूरी दुनिया में हैं, और फिर डायरेक्ट बैकिंग मुल्क के सरबरा सदर परवेज़ जनरल मुशर्रफ की वहाँ से। अच्छा, दूसरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सदर परवेज़ मुशर्रफ उनकी, फिर गवर्नर सिंध MKM का, डी फैक्टो वज़ीर आला शहरी सिंध के, तो वो बैकिंग, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल था ना, मुझे मिला ना वसीम अख्तर। हाँ, मेरा और अगर वसीम अख्तर का मुवाजना करें तो देखिए, माजरत के साथ वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनको भी नहीं कहना चाहता, लेकिन ये उन्हीं के ज़माने, बल्कि उनसे थोड़ा पहले ये सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने भी तरजीहात में कचरा उठाना अपना प्रोग्राम नहीं बनाया कि कचरा उठाना है, बाकी कोई काम हो ना हो, कोई सड़क टूटी भी है, लेकिन अगर ये जो हिफ्ज़ान सेहत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, अगर कोई कौम सेहतमंद नहीं है तो वो तामीर और तरक्की के रास्ते पर जा ही नहीं सकती, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो मेरे ख़्याल में जो तरजीहात थी गलत थी। अच्छा, फिर मेरे ज़माने में कचरा रोज़ाना उठता था, कचरा घर जाता था, रास्ते में नहीं फेंकता था, नाले साफ़ होते थे, नाले नहीं भरते थे, बारिश होती थी तो नाले से पानी समंदर में चला जाता था, और समंदर में कचरा कम जाता था। लेकिन आज तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है शहर का, तो उसमें कम से कम मैं नहीं, आवाम पर छोड़ दें कि मेरे ज़माने में ट्रॉमा सेंटर बना, कुछ काम किया, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज बना, अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़िंदगी बचाने वाली महंगी तरीन दवाइयाँ मिलती थीं। फिर एक ट्रक स्टैंड हमने शिफ्ट किया मौरीपुर से हॉक्स बे की तरफ, फिर कचरा उठाना, फिर गटर का निज़ाम, यानी बहुत कम गटर उबलते थे, अगले दिन उसका जो है वो इलाज हो जाता था और उन्हें जो है वो साफ़ कर दिया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ये लोगों से आप गवाही ले लें, आप सर्वे करा लें, मुझसे ना कहें कि वसीम अख्तर का दौर अच्छा था। उतने ही वसाइल उनके पास, मेरे पास उतने ही इख्तियारात जितने मेरे पास, लेकिन हमने फिर भी काम किया, कचरा उठाया, गटर साफ़ किए, पानी 10 करोड़ गैलन पानी मैं लाया। अगर ये चाहते वज़ीर आला और MD वाटर बोर्ड के पीछे पड़ जाते, हर 15 दिन में जाके उनको विज़िट करते, हर 15 दिन में कराची का मुकदमा लड़ते, धरना देते वज़ीर आला हाउस के बाहर 1500 काउंसलरों के साथ, तो खुदा की कसम इस 4 साल में पानी भी आ जाता, कचरा भी उठ जाता, गटर भी साफ हो जाते और सर्कुलर ट्रेन भी मिल जाती। फारूक भाई, बड़ी बात हो गई, अब कब तक हम अपने कलेजे को छीलेंगे ईद वाले दिन? ज़रा थोड़ी सी ईद की बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आज का मेन्यू क्या है आपके घर पे? देखिए, सिर्फ बकरों की ही छिलाई नहीं होती, उन्हीं की कुर्बानी नहीं हो रही, हर कराची वाले की कुर्बानी हो रही है साल भर, 365 दिन, ये तो 3 दिन होता है ना। तो अब बाकी जाहिर है कि आवाम से मिलकर उन्हें ये उम्मीद देना कि अब इंशाअल्लाह ताला जो ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये मुल्क की बागडोर संभालेंगे, इन्हें आगे लाना है। इनके हवाले बल्दिया उज़्मा कराची, हैदराबाद की बल्दिया, सियासी अमल और ये तहरीक जो सियासी है, ये उनके हवाले करनी है। तंजीम में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के अगर MKM मुझे मिल जाए और मैं किसी तरह इस MKM में मेरी कोई बात सुन ले, इसको बचाने के लिए MKM बचेगी, कराची और पाकिस्तान दोनों बनेंगे, बचेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। और उसके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन है,
और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के राब्ता कमेटी में 35 साल से कम उम्र, 65% क़यादत 35 साल से कम उम्र, और बल्दियात में भी 35 साल से कम उम्र जो है वो क़यादत होनी चाहिए। 35 साल से कम उम्र, 65% कोटा 35 साल से कम उम्र के बच्चों का होना चाहिए। तो फिर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फारूक सत्तार इस ईद कुर्बान पर गोश्त लेके बहादुराबाद जाएंगे, बहादुराबाद वाली ऑफिस में? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अगर KKF खाले जमा करता तो मैं अपने चरमे कुर्बानी जो है वो बहादुराबाद भिजवा देता मैं, और गोश्त लेकर मैं जाऊं, लेकिन मैं भिजवा दूंगा, ज़रूरी नहीं कि मैं जाऊं। पिछले साल भी मैंने भिजवाया था, इस साल भी भिजवाऊंगा। तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और सियासत में तो वैसे भी दुश्मनी नहीं, कुट्टी होती है, और कुट्टी के बाद दोस्ती भी होती है। लेकिन दोस्ती के बाद एक विज़न होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, कुट्टी ख़त्म हो। और विज़न क्या है? क्या आगे इन खराबियों बिगाड़ को दूर करें? जो कचरा ये है, अगर पार्टी में भी ये कचरा है तो कैसे पार्टी चलेगी? एतबार कैसे? काबिल कबूल चेहरे, काबिल एतबार चेहरों को आगे लाएं, और नए नौजवानों की, बच्चों की एक नई क़यादत सामने ले आएँ। उसके हाथों में MQM दे दें, उसके हाथों में ये अमल दे दें, कराची दे दें। खुदा की कसम 4 साल में सारे मसले हल, ईमानदार दियानतदार लोगों को आगे लाएंगे, और वो आगे बढ़ाएंगे कराची को इंशाल्लाह। मैं फारूक भाई की अभी ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इस चीज़ का बबांगे दोहल इकरार करती हूँ कि लफाजी में, यानी कि अल्फाज का सही इस्तेमाल करने में और सवाल को सही तरीके से टर्न कर देने में और अपनी मतलब का जवाब देने में हमारे फारूक भाई का कोई दूसरा सानी नहीं हो सकता। मैं जवाब जो लेना चाह रही हूँ, फारूक भाई उसका जवाब वही दे रहे जो ये देना चाह रहे हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ईद कुर्बा का हमारा स्पेशल शो कराची की आवाज़। आप देख रहे हैं, हम मेरे साथ रहिएगा। आखिरी हिस्से में खुशाबदीद जनाब फारूक भाई, कभी वो दौर जो गुजर चुका, उस दौर को, उसकी याद उस दौर की कभी आई? आती तो होगी। देखें, है जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, और मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ सामने मंजिल आ जाए। तो मुझे यकीन है कि ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, फिर वही वाला दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी के माइनस होने के साथ आएगा या माइनस हुए बगैर आएगा? देखें, कभी कोई माइनस होता है, कभी कोई प्लस होता है, लेकिन एक सियासी अमल कायम हो और एक नई क़यादत सामने आए। मैं तो इस अज़म के साथ आगे आया हूँ, जिसका जो हिस्सा है वो तारीख़ में है, लाइब्रेरी में है, किताबों में है। उस दौर का जो अच्छा काम था, जो MKM के बानी के ज़माने का काम, जो अच्छा काम था, उसको भी नहीं भुला सकते, उसको भी फरामोश नहीं कर सकते। वो यादें अच्छी यादें हैं, हमारा लंदन जाना आना वो अच्छी यादें। लेकिन जहाँ मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगे, उन्होंने लाइन खींच दी, हमने भी खींच दी। उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। तो हमने इस मुल्क के साथ, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने ये मुल्क बनाया था, और हम समझते हैं कि अगर जो मुल्क बनाने वाले हैं, अगर उन्हें कोई किरदार इस मुल्क के बचाने में और फिर बनाने में देंगे तो ये मुल्क बचेगा भी, बनेगा भी। लेकिन अभी मुल्क बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल को दीवार से लगा दिया गया, उनसे रोज़गार छीन लिया, तालीम के दरवाजे बंद कर दिए, कोटा सिस्टम लगाकर, मेरिट का कत्ल करके, और ये कचरा गुंडियाँ जो है हमारी किस्मत हमें ईद में या आलाइश तोहफे में देकर हमारे मुस्तकबिल को तारीख कर रही है। अच्छा फारूक भाई, ज़रा थोड़ा सा किचन का दोबारा से रुख करते हैं। फारूक भाई, आपको कभी ज़िंदगी में कुछ किचन में आपने कुछ खुद बनाया है? बातें बनाता हूँ मैं, और मेरे ख्याल में ट्रेनिंग इसी में हुई है। अंडा बना, अभी मुझे अंदाज़ा हो भी रहा है। हर तरह का अंडे बना लेता हूँ, स्क्रैम्बल एग, ऑमलेट, और बेनेडिक्ट एग एक होता है। फिर उसके बाद जो है वो सनी साइड, हाफ फ्राई एग, बॉइल्ड एग। उससे किसी दिन आप सबकी तवाज़ो करूँगा इंशाल्लाह। चले, मैं बिल्कुल आपकी दावत कलेजी बना देगी, मैं अंडे बना के खिलाऊंगा आपको। चले, अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम जिस कराची को हम लोग इस वक्त अपने ज़िक्र में जो है हम उसकी यादें ताज़ा कर रहे हैं, और जो इस वक्त कराची इस वक्त हमारी नज़रों के सामने है,
फारूक सत्तार की जो माहिराना नज़र, एक तजर्बेकार नज़र है, वो क्या देख रही है कि आने वाले तकरीबन कितने अरसे में, तकरीबन कितने अरसे में हम एक दोबारा से पॉइंट वो देखेंगे कि वहाँ से दोबारा से एक बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ है कराची। मुझे लगता है आइंदा चंद महीनों में मुझे लगता है कि इस बात के वाज़े इम्कान और आसार हैं। जो मैं कहता हूँ कुछ देर की खामोशी है, तो ये खामोशी कैसे टूटेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, हज़ारों नए नौजवान जोड़ लिए मैंने, और इंशाल्लाह अगले बल्दियाती इंतखाबात में एक अच्छा मेयर कराची को देंगे, एक बेटी डिप्टी मेयर देंगे। तो फिर अब क्या है कि नौजवानों को अपना हिस्सा डालना है। तो मैं उनके लिए क्या कहता हूँ, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो परों को खोलेंगे तो वो वक्त आ जाएगा, और अब पर खुल रहे हैं। इस शहर के बच्चे अपने पर खोल रहे हैं, तोल रहे हैं, उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और ये शहर इंशाल्लाह पाकिस्तान को 22वीं सदी में ले जाएगा। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि आपको लगा कि जब तक दोबारा से जो ये उंगलियां खुल गई हैं, ये दोबारा से जब तक कि यकजा ना हो, हमारा मुक्का तैयार नहीं होगा, ऐसा कभी मौका आया, तो अगर फ़र्ज़ करें कि फ़ारूक सत्तार को ये कोशिश करनी पड़ती है या किसी को फ़ारूक सत्तार की मदद की ज़रूरत पड़ती है कि भाई कराची का तो नाश हो गया, अब मिलना पड़ेगा हमें, तो क्या फ़ारूक सत्तार के पास कोई पॉजिटिव जवाब होगा? देखिए, जिस तबके को महाजिर कहते हैं, जो पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल है, और उनके साथ दीगर जो मज़लूम कौमियतें हैं, उनके लिए और शहरी सिंध और बिलखुसूस कराची के लिए किसी के साथ भी मुझे ताउन करना पड़ा, मैं करूँगा। और इसीलिए मैंने इन 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास अपना एक डेलीगेशन भेज दिया, ORC का, MKMORC का। तो मैंने पहल कर दी है, अब उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है, देखे वो क्या करते हैं। तो मैंने अपना हिस्सा डाल दिया 5 उंगलियों को मिलाने के लिए, अब देखना है वो क्या करते हैं। अब हमें तो वही पता है ना फारूक भाई, हम तो मीडिया वाले हैं, सहाफ़ी हैं, लोग हैं, आम लोग, ये समझ लें आप, हमें तो वही पता चलेगा ना कि जो हमारे भाई हमें बताएंगे, यानी कि आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। तो अगर कुछ ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर मैं वैसे आपसे एक रफली आइडिया लूँ, क्या ये मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटीज़ में है कि आप दोबारा इकट्ठे हो जाएं सब? देखें, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। पॉसिबिलिटी उस चीज़ की होती है जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो कल अगर फ़र्ज़ करें कि ईद के दूसरे दिन फ़र्ज़ करें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और मैं तो कहती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ ऐसा मौज़ा हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि मुस्तफ़ा कमाल भी आएगा, फारूक भाई बस आपसे रहा नहीं जा रहा, दूर, आप मेरे भाई हैं, बस हो गया, जो होना था वो हो गया, अगर कभी ऐसा मौका आया तो क्या फ़ारूक सत्तार की बाहें खुलेंगी? मेरी बाहें भी, मेरा दिल भी, और मेरे दरवाजे इन सब के लिए खुले हुए हैं। ठीक है, बस यही एक हल है, यही हल है, यही एक हल है। कराची के लिए इस वक्त जिसने जो दर्द महसूस किया, कराची के लिए इस वक्त जिसने जो कोई अपनी तरफ से एफर्ट की, आज ईद का मौका है, उसका तहे दिल से शुक्रिया। कराची का इस वक्त जो हाल हुआ है, वो चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कोई भी मौका हो, चाहे आम दिन हो, कराची तो ऐसा लगता है कि उसको नज़र खा गई किसी की। मैं ईद के दिन ये बातें नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जो हकीकत है उससे हम आंखें चुरा भी नहीं सकते। बहरहाल आज ईद कुर्बा है, आज का तो दिन हमने जाने दिया। कल हम देखेंगे कि अलाइशें उठाने का काम इस साल यानी कि 2021 में कितनी मुस्तैदी से होता है या नहीं होता है। हमारी तो नज़र रहेगी हर साल की तरह, लेकिन आज ज़रा कोशिश हमने की कि फ़ारूक सत्तार साहब के दिल से थोड़ी सी जो बातें अमूमन नहीं निकलती हैं वो निकालने की कोशिश करें। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि फ़ारूक भाई से अपने मतलब का जवाब लेना, या अगर उनको थोड़ा सा अपने तरीके से, अगर आप कोई लाइट क्वेश्चन करके आप उनसे कोई जवाब तलब करना चाहेंगे तो जवाब मेरे भाई वही देंगे, यानी कि फ़ारूक भाई जो इन्होंने देना है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।